मुनीफ फारूक साहब, अब तक के जो आपको एक तो सियासी तजिया कीजिए कि हुकूमत का आपको क्या लग रहा है कि क्या हर सूरत में वो चाह रहे हैं कि मिलिट्री ट्रायल में इमरान खान को भेजा जाए, और दूसरा इसका ये कि बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ वेरी सीजन लॉयर, आपका अपना तजिया क्या कि जो एविडेंस अब तक क्लेम किया जा रहा है या जिस तरह बताया जा रहा है वो इनफ है कि इमरान खान पे मिलिट्री ट्रायल में मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो उनका? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, गुजारिश ये है कि पहली बात तो ये कि मैं ज़ाती तौर पर तो नहीं समझता किसी भी सियासतदान का पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट बेशक एक स्टैट्यूटरी लॉ है, हमारे मुल्क के अंदर एज अ स्टैट्यूट एग्जिस्ट करता है और अब से नहीं करता, दहाइयों से एग्जिस्ट करता है, तो इस बात पे तो डिबेट नहीं है कि उसका होना या ना होना। दूसरी बात यह है कि ये भी नहीं है कि ऐसी नज़ीरें मौजूद नहीं है, ऐसा प्रेसिडेंट मौजूद नहीं कि सिविलियंस को ट्राई नहीं किया गया, बिल्कुल किया गया है। लेकिन इसके बारे में जो डिबेट रही है वो हमेशा ये रही है कि इसके अंदर फेयरनेस का एलिमेंट नहीं होता, फेयर ट्रायल के जो बुनियाद है जो मौजूद होनी चाहिए वो मौजूद नहीं होती, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, समरी ट्रायल होता है, बहुत सारी चीज़ों को शायद डिसरिगार्ड भी किया जाता है, और बहुत सारी बल्कि तमाम तर कार्रवाई जो होती है वो आप कह सकते हैं किस्म की इन कैमरा होती है, पता नहीं चलता उसके अंदर क्या हो रहा है। जो अपील का प्रोसेस है वो भी अंदर ही पहले जो इन द फर्स्ट इंस्टांस जो अपील है वो मौजूद होती है। उस वक्त तक कोई भी शख्स जिसके पास जो अगर एक्यूज्ड भी हो तो उसके पास बड़े लिमिटेड मौके होते हैं खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए। मुनीफ साहब, तो फिर मुझे एक बात बताइए कि इसके अंदर हम इमरान खान को स्पेशली ट्रीट तो नहीं कर सकते ना, कि क्योंकि अब उनका मामला आ गया है, तो वो मिलिट्री एक्ट जो 1952 से नाफिजुल अमल है बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और उसके तहत फौज के लोगों का अकाउंटेबिलिटी हुई, सिविलियंस की हुई, तो वो तो जायज़ थी, उसके ऊपर तो ये सवाल नहीं उठे, और वो सजाएं भी इंप्लीमेंट हो गई, सजाएं हो भी रही हैं, जारी भी हैं, ख़त्म भी होगी, फांसियाँ भी हुई हैं। लेकिन क्योंकि अब मामला इमरान खान का आ गया है, तो अब क्योंकि ये एक्ट ही इसके अंडर जो ट्रायल होता है, बकौल आपके, और आप हो सकता है सही कह रहे हो, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी और ये सब कुछ नहीं होगा, कैजुअलिटी ऑफ जस्टिस के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो फिर उन बाकियों को भी या रिहा किया जाए या उनके केसेस को दोबारा सिविल कोर्ट में सुना जाए, क्योंकि अगर हमने इंसाफ के पैमाना एक बनाना है तो फिर ये इमरान खान के लिए तो नहीं हो सकता स्पेशली कि जी क्योंकि इमरान खान का मामला है, इस तरह नवाज शरीफ साहब के लिए कर दिया गया कि जी क्योंकि वो बीमार है, तो एक कैदी बीमार था उसको बाहर भेज दिया गया, बाकी सारे कैदी भी तो बीमार हो सकते हैं ना, थे भी, उनको आपने मुल्क से बाहर किया, जेल से बाहर नहीं जाने दिया। तो फिर आप ये भी सजेस्ट करेंगे कि बाकी जिनके मिलिट्री ट्रायल हुए हैं उनका दोबारा सिविल कोर्ट में ट्रायल हो, इमरान खान को बचाना है अगर हमने? देखिए, मैं कामरान साहब, ये आपके दलील के अंदर या आपका जो आर्गुमेंट है उसके अंदर वज़न है और मैं उसे बिल्कुल वैल्यू करता हूँ। सिर्फ उसमें इशू ये है कि देखिए, मैंने तो जो अपनी रिलक्टेंस है बहसीत एक कानून के तालिब इल्म के या बहसीत एक पाकिस्तानी के, वो आपके सामने रखी है। मेरे लिए इमरान खान साहब या कोई और शख्स अगर वो सिविलियन है और उसका पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होगा या उसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा तो मेरी रिलक्टेंस अपनी जगह मौजूद रहेगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर किसी के खिलाफ वाज़े, इर्रिफ्यूटेबल और टेंजिबल एविडेंस मौजूद है, कॉन्क्रीट एविडेंस मौजूद है, चाहे वो इमरान खान हो या कोई और शख्स हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने पहले अपने जवाब के आगाज़ में अर्ज़ किया था कि ये कानून एग्जिस्ट करता है, कोई ओवर द टॉप कोई चीज़ नहीं है। दूसरी बात मैं इख्तिसार से आपके सामने ये अर्ज़ कर दूँ कि इमरान खान साहब के वकला ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि देखिए, इमरान खान साहब देखिए मौके पे तो मौजूद नहीं थे, उन्होंने वहाँ पर खड़े होकर तो आग नहीं लगाई, और आप कैसे उनको इसके अंदर प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। तो दूसरी साइड से जवाब ये आ सकता है कि इमरान खान साहब ने एक माहौल क्रिएट किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विच लेड टू द इंसिडेंट्स दैट टुक प्लेस ऑन 9th of May। सो लिहाजा मैंने दोनों साइड्स की चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। मुझे थोड़ा सा मार्जिन ये ज़रूर दे दीजिएगा कि आपकी तरह हम सब जो हैं वो पाकिस्तानी हैं, हम सब का दिल भी धड़कता है पाकिस्तान के साथ, थोड़ी सी रिलक्टेंस होती है, ये शायद आपको किसी स्टेज पे आपको भी जहन में हो, मुझे भी होगी, कि बहुत ज़्यादा हार्श ट्रीटमेंट जो है वो नहीं भी होना चाहिए और ज़बरदस्ती ड्रैग भी नहीं किसी को करना चाहिए अंडर पाकिस्तान आर्मी एक्ट। लेकिन मैं दोबारा अर्ज करूँगा, अगर एविडेंस है तो शौक से ट्रायल कीजिए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। मुनीफ फारूक साहब, 9 मई गुजर गई, अब तक इमरान खान साहब पे तो कोई फ्रेम चार्ज नहीं हुआ, लेकिन उनके खिलाफ
एक गवर्नमेंट की मुहिम बड़ी ज़बरदस्त चल रही है कि ये मास्टरमाइंड हैं, ये दहशतगर्द हैं, इनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ये आर्किटेक्ट हैं। अगर एविडेंस है तो वो तो ऑब्वियसली 9 मई से पहले या 9 मई के फौरन बाद के होगा ना। आपको क्या लग रहा है, क्या एविडेंस है नहीं, ये एविडेंस है, मुसद्दिक मलिक साहब की गवर्नमेंट जो है हिचकिचाहट का शिकार है कि क्या रिएक्शन होगा, करें कि ना करें, सियासी तौर पे फ़ायदा है नुकसान? आप किस तरह रीड कर रहे हैं सारे मामले को? इमरान खान साहब पे फोकस करके मैं पूछ रहा हूँ आपसे ही, क्योंकि बाकियों को तो अंदर किया है इन्होंने। देखिए मैं शायद ये बात उनको मुसद्दिक मलिक साहब को इतनी पसंद ना आए, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें पीडीएम की हुकूमत या अगर मैं ये कहूँ वफाकी हुकूमत का स्टेक को इतना ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आता। इसके अंदर अगर कोई चीज़ ड्राइव करेगी तो या उसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स होगी वो पाकिस्तान की इस वक्त जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। ज़ाहिरी बात है अगर पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मामलात आगे चलेंगे तो उसकी मुकम्मल ओनरशिप और उसका सारा जो प्रोटोकॉल होगा वो भी सारा वही ऑब्ज़र्व किया जाएगा जो कि पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर होता है। दूसरी बात यह है कि जो एविडेंस है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि देखिए एविडेंस उन्होंने उसके ना इश्तहार लगाने हैं ना लोगों को दिखाना है कि वो एविडेंस क्या है। अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो कि एपेक्स फोरम है नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से प्रिजाइडेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और उसमें मुसल्लह अफवाज के भी सारे सरबराहान मौजूद होते हैं, तो एविडेंस अगर वहाँ पर शेयर किया गया है और कंसिडरिंग जो राना सनाउल्लाह साहब ने आपके प्रोग्राम में फरमाया, मैं तो उनकी बात को अहमियत देता हूँ। अगर वो कहते हैं कि वहाँ पर शेयर हुआ है और एविडेंस मौजूद है तो फिर हुकूमत को ये शुरू करना चाहिए। हुकूमत से भी ज़्यादा मैं समझता हूँ कि फ़ौज को इसको शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि देर से इंस्टेबिलिटी भी बढ़ रही है और शकूक में भी इजाफा हो रहा है। मुनीब, वुड यू एग्री विद मी? जी हाँ, जी आई कम्प्लीटली एग्री। देखिए बात सुनिए कि जब आप किसी मामले को डिले करते हैं, अगेन एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं दोबारा अर्ज़ करूँगा कि मेरे लिए मेरी रिलक्टेंस को ये ज़रूर समझा जाए आपका कि मैं कॉशियस भी हूँ, मैं थोड़ा रिलक्टेंट भी हूँ कि ये एक प्रेसिडेंट सेट होने जा रहा है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि फ़ौजी अमलाक के ऊपर या कोर कमांडर हाउसेस के ऊपर ऐसे हमले पहले नहीं हुए, ऐसे वैंडलाइज नहीं किया गया। तो हर चीज़ का पहली दफ़ा होता है, लेकिन चलें अगर सबक सिखाना है और मिसाल सेट करनी है तो वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके सियासी मुज़म्मरात क्या होंगे, कैसा प्रेसिडेंट सेट होगा, ये फिर पाकिस्तान की तारीख लेकिन फिर इंसाफ सियासी मुज़म्मरात तो नहीं देखता मुनीब मेरे भाई, क्या होंगी सियासी मुज़म्मरात तो नहीं फिर इंसाफ देखता। नहीं, मैं वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। बात यह है भुट्टो साहब को अगर मैं बात कहूँ भुट्टो साहब के साथ भुट्टो साहब के साथ जो हुआ वो भी एक अदालत ने किया, एक सिविलियन अदालत ने किया। उसके सियासी मुज़म्मरात आज तक एग्जिस्ट करते हैं कामरान शाहिद साहब, ये मैं और आप तो डिनाई नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इमरान खान साहब के खिलाफ अगर एविडेंस है प्रोसिक्यूट करना चाहिए। जहां पे मैक्सिमम उम्र कैद हो सकती थी वहां फांसी भी दे दी गई। तो कहने का मतलब ये था कि बिल्कुल पॉइंट आ गया आपका।